इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मार्क्स 80। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए। इसमें पहला पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन। इसके अंदर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, रीडिंग स्किल, ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड लिटरेचर। सेकंड पॉइंट, अटेम्प्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है सभी पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल, ये आपका 20 नंबर का रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर आपको देने हैं। ये 10 नंबर का रहेगा, तो इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है द न्यूज़पेपर हैव टेकन द प्लेस ऑफ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। द न्यूज़पेपर हैव टेकन द प्लेस ऑफ द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो इसमें तीनों जो हैं यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन 2, हु नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द न्यूज़ दे गिव। यानी कि किसको ज़्यादा जो है सावधानी की ज़रूरत है। तो एडिटर को और उनके असिस्टेंट को, दोनों को जो ज़रूरत है ज़्यादा ध्यान की न्यूज़ देने के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 3, हु इज़ द प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रोल। यानी कि प्रैक्टिकली जो है क्या चीज़ मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करना। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रेस। यानी कि प्रेस को कंट्रोल करना जो है गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हु मस्ट कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन न्यूज़पेपर टू कीप देम ऑन द राइट पाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पब्लिक, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, विच वर्ड इन द पैराग्राफ टू मीन्स द सेम। यानी कि फिल्ट्री और इम्प्रॉपर का जो है यहाँ पे आपको जो है मीनिंग बताना है, सेम होना चाहिए। तो इसका जो मीनिंग बनेगा ये बनेगा इनडेसेंट। यानी कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनडिसेंट। क्वेश्चन 6, वाई द न्यूज़पेपर ए पावरफुल एक्सपीरियंस फॉर ए पीपल। यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो एक पावरफुल एक्सपीरियंस क्यों है लोगों के लिए। बिकॉज द न्यूज़पेपर इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ ऑफ देम। यानी कि न्यूज़पेपर जो है सच्चाई दिखाता है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एडिटर। एडिटर की ड्यूटी क्या है। यानी कि द ड्यूटी ऑफ एडिटर्स इज टू सी दैट नो फॉल्स रिपोर्ट और रिपोर्ट लाइकली टू एक्साइट द पीपल शुड बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यानी कि कोई भी जो गलत न्यूज़ है वो नहीं रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि छपनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 8th है, हाउ वुड एन इनलाइटेड पब्लिक रिएक्ट टू इनडिसेंट न्यूज़पेपर। यानी कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं इसके ऊपर। एन इनलाइटेंड पब्लिक वुड रिफ्यूज टू पेट्रोनिज द इनडिसेंट न्यूज़पेपर्स, इट वुड कीप देम ऑन द राइट पाथ। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द इफेक्ट ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑन द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी कि लोगों की जो है राइटर की क्या ओपिनियन है, ठीक है, पब्लिक क्रिटिसिज्म के ऊपर अगर रॉन्ग पॉलिसी अगर न्यूज़पेपर के लिए बना दी जाएगी तो द राइटर थिंक दैट नो अमाउंट ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म विल अफेक्ट द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर। और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 10, व्हाट डज द वर्ड कंडेन मीन्स इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो कंडेन है जिसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है टू इग्नोर, या फिर आप बोल सकते हैं इसको डिसरिगार्ड। क्वेश्चन 2 यहाँ पे पैसे दिया गया, इसको भी ध्यान से पढ़ना है, ये भी 10 नंबर का है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। तो इसका राइट आंसर है वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मेन नोशन ऑफ द लाइफ ऑफ ए गुड सोल्जर। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू विन बैटल, यानी कि लड़ाई को जीतना। थर्ड है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सोल्जर इज केप्ट 10 years विदाउट हिज सैलरी। क्या होगा यदि किसी सोल्जर को 10 साल तक बिना सैलरी के रखा जाए। तो द सोल्जर कंप्लेन्स एंड ग्रैम्बल्स व्हेन ही केप्ट 10 years। यानी कि वो जो है क्या होगा, कंप्लेन करेगा उसकी। फोर्थ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड डॉक्टर। एक गुड डॉक्टर की जो है क्या खासियत होती है, यानी कि उसके क्या दायित्व हैं। तो उसके दायित्व हैं जो भी सिक है, बीमार है पेशेंट, उसकी
जो है सेव यानी कि उसकी जो है इलाज करना, उसका इलाज करना। ए गुड डॉक्टर डिजायर्स टू क्योर हिज सिक पेशेंट। क्वेश्चन 5 फॉर व्हाट काइंड ऑफ पीपल द फी इज फर्स्ट एंड वर्क इज सेकंड, यानी कि किस टाइप के लोगों के लिए जो है फीस जो है पहली है और जो काम है वो बाद में है। तो फॉर इल एजुकेटेड कावर्डली एंड स्टूपिड पीपल, यानी कि इस टाइप के लोग जो स्टूपिड हैं, कावर्डली हैं, इल एजुकेटेड है यानी कि बिल्कुल जो उनको नॉलेज नहीं है, वहीं क्या सोचते हैं कि पहले फीस लेंगे और बाद में इलाज करेंगे, काम बाद में करेंगे। 6 का देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डैश यानी कि ब्लैंक इज नॉट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ ऑल हेल्दी पीपल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनर इज नॉट प्रिंसिपल, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7 व्हाट डज ए गुड सोल्जर विश टू डू, यानी कि जो है क्या एक गुड सोल्जर की जो विश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है अपने पास टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, नहीं सोल्जर की जो ये इच्छा नहीं होती कि पैसे कमाऊं। टू डू हिज फाइटिंग वेल, यानी कि अच्छे से लड़ाई करना और लड़ाई को जीतना। तो इसमें जो डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन 8 व्हाट इज नॉट द इंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ए गुड डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर है फीस, ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। यानी कि उसका जो है पूरा ये काम नहीं है कि पैसे पैसे लेना है, यानी कि ये बताया कि डॉक्टर का ऐसा कौन सा पूरा जो है ऑब्जेक्ट यानी कि पूरा ध्यान किस चीज़ पे नहीं होता, फीस पे। अकेला ये नहीं है कि फीस ले ली बस, इलाज भी ज़रूरी है। 9 का है इन पैराग्राफ नंबर 1 डैश मीन्स द सेम एज गोल। तो गोल का जो यहाँ पे मीन सेम बताना है, तो इसका मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10 इन पैराग्राफ 3 जो तीसरा पैराग्राफ है एंटोनिम बताना है हेल्दी का। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, तो हेल्दी का मतलब क्या है बिल्कुल ठीक, स्वस्थ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सिक यानी कि बीमार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया ग्रामर, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन है कि कोई आपको 10 सेंटेंस अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा आपको सेंटेंस दिए गए हैं। पहला यहाँ पे वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म भरनी है। पहला है देयर सी डैश हाइड, तो ये प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट टेंस है, वो अपने आप को छिपा रही है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा छिपाती है, यानी कि वो अपने आप को छिपाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा हाइड्स, हाइड। एस क्यों लगा है, क्योंकि एस जो सी है ये सिंगुलर है, सिंगुलर जो होता है उसमें वर्ब में एस या एस लगता है। क्वेश्चन 2 इफ ही हैड ड्राइवन फास्ट ही डैश कैच द थीव्स, यदि वह तेज चलाता तो वह चोर को पकड़ लेता है। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे वुड हैव कोच, यानी कि जो है पकड़ने के चांस क्या हो जाते बढ़ जाते, संभावना बढ़ जाती है। आर्टिकल भरना है ही इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ पे आपको पता होगा जब भी वाउल आता है, जब वाउल की साउंड आती है ए ई आई ओ यू की साउंड आती है तब एन लगेगा, और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तब ए लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यू की आवाज़ आ रही है यूरोपियन, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा राइट। क्वेश्चन 4 डैश गिफ्ट गिवन बाय यू इज डियर टू मी, यानी कि अब ये स्पेशल गिफ्ट की बात की जा रही कि ये है जो गिफ्ट है गिवन बाय यू, जो तुमने दिया है मेरे को, यानी कि जो ये गिफ्ट तुमने मेरे को दिया है। तो अब स्पेशल गिफ्ट की बात की जा रही। जब भी कोई स्पेशल की चीज़ की बात करते हैं, किसी चीज़ को नोटिस करते हैं तो वहाँ द आर्टिकल लगता है। अदरवाइज अगर ये आगे लाइन नहीं होती अकेला तो तब ए लगाते। नेक्स्ट है यहाँ पे पंचुएटेड सेंटेंस आपको करना है, यानी कि सभी जो जितना भी तरीके हैं यानी कि कैपिटल लेटर करने हैं, कोमा लगाना, इन चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला रमन में देखिए किसी का नाम है तो आर बढ़ाना चाहिए, तो पहला कट गया। नेक्स्ट अगर लाइन पे चलेंगे तो बी ए, ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट, ये जो कोर्स का नाम है तो ये भी बड़ा होना चाहिए अल्फ़ाबेट, ये भी कट गया। लास्ट वाले पे रोहित में आर छोटा है नाम, ये भी कट गया। नेक्स्ट अगर चले यहाँ पे डी वाले पे, डी वाले में देखिए ये बी ए, ये भी छोटा है, ये भी कट गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रमन का आर बड़ा, रोहित का आर बड़ा और बी ए का बी ए बड़ा और इनके लास्ट में फुल स्टॉप। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 आई बोट ए बुक टाइटल ओथिलियो रिटन बाई शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई बोट। सबसे पहले देखिए ओथिलो के देखिए बी कोमा आएंगे, यानी कि ऊपर जो इन्वर्टेड कोमा आएंगे सिंगल, तो किसी में भी इन्वर्टेड कोमा नहीं दे रखे सिंगल इसमें, तो अपना इन्वर्टेड कोमा जो है एक में दे रखा है लास्ट वाले में। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा रखा है, ये भी नहीं आएगा। तो अपना जो है ये लास्ट वाले बच गए दोनों, तो इसका मतलब अपना राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। एक तो लास्ट में देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है और एक जो है ओथिलो के जो है क्या लगा रखी इन्वर्टेड कोमा सिंगल।
डी में देखिए यहाँ पे मॉडल भरना आपको। क्वेश्चन 7 है, यू डैश फॉलो द लॉ ऑफ कंट्री। तुम्हें अपने देश के जो कानून है वो मानने चाहिए। जो चीज़ जरूरी होती है सबसे जरूरी, यानी कि कानून मानना है तो इसका मतलब वो जरूरी है, मस्ट है। नेक्स्ट, आई डैश वर्क हार्ड टू विन ए स्कॉलरशिप, यानी कि तुम्हें जो है बहुत यानी कि मुझे, आई का मतलब मुझे बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी इस स्कॉलरशिप को जीतने के लिए। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आना चाहिए इसमें आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए इसलिए छोड़ा ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, साथ ही साथ आपको कितनी जो है नॉलेज है मॉडल की। तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा। ई पे चलते हैं। देखिए ये है यहाँ पे इनडायरेक्ट जो स्पीच है ये करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है क्वेश्चन 9, मदर सेड टू परमिला अवॉइड मीटिंग बैड गर्ल। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे मदर एडवाइज्ड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड है, यहाँ पे टोल्ड है, ये कट गए तो अपना जो है बी ऑप्शन बच गया। मदर एडवाइज्ड परमिला टू अवॉइड मीटिंग बैड गर्ल्स। 10 का ही सेड टू मी whom डज सी वांट टू कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड। तो इसमें पहले वाले में टोल्ड दे रखा है, पहला कट गया। आगे लास्ट वाले में आस्क्ड दे रखा तीनों में। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो परमिला देखिए आस्क्ड, नेक्स्ट ही आस्क्ड मी, उसके बाद आएगा whom। अब दूसरा भी यहाँ पे कट गया क्योंकि हु दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें अपने पास जो नेक्स्ट है whom और whom। अब इसमें लास्ट में अगर हम बात करें तो इसने यहाँ पे हेड लगा रखा है, हेड नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओनली बिना हेड के आएगा ये। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ही आस्क्ड मी whom शी वांटेड टू कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन फाइनाइट, हीज जोक मेड एस डैश। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे लाफ, सी ऑप्शन राइट आएगा। क्वेश्चन 12, यू नीड नॉट डैश रन फास्ट, यानी कि तुम्हें जो है तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यू नीड नॉट रन, सी ऑप्शन राइट। सेक्शन सी में देखिए यहाँ पे राइटिंग स्किल, इसमें देखिए 10 नंबर का ही है। तो इसमें कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। ऊपर तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक लेटर दे रखा है, यानी कि जो आपने एक टीवी परचेज किया है और वो जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेजर को जो है फ़ोन करना है या जो है टेक्नीशियन भेजने के लिए, ताकि वो इसको ठीक करे, क्योंकि ये वारंटी पीरियड के अंदर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक करना है। तो दूसरा यहाँ पे दे रखा है क्या है कि आपका यहाँ पे नाम दे रखा है, आप यहाँ पे यहाँ पे रह रहे हैं। आपका जो रोड्स गेट वाटर लॉस ड्यूरिंग द मानसून, यानी कि मानसून के टाइम में जो पानी है जो है ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि पानी की समस्या है वहाँ पे। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को द टाइम्स ऑफ इंडिया में, ताकि उनको ये प्रॉब्लम को जो है हाईलाइट किया जा सके और इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। 5 में देखिए यहाँ पे 5 नंबर का है। यहाँ पे आप जो है एक बिजनेसमैन है, आपने जो है यू नोड ए पर्सनल ड्राइवर, आपको एक पर्सनल ड्राइवर चाहिए आपकी गाड़ी जो है होंडा सिटी कार के लिए, आपको एक एडवर्टाइजमेंट देनी है। इसी के ओर में यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि आप जो है ट्रोना है, हेड गर्ल है गीता भारती स्कूल की, करनाल में है जो, और आपको जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वीक जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो आपको रिपोर्ट लिखनी है पास्ट टेंस में। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम दे रखा है गीता भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। आपको अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी आपका गांव शहर जो भी है वो भी ज़रूर बताएं साथ में। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना जो है इसका आंसर दें, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पे आपका स्कूल। नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर, ये आपका 40 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए आपको कोई भी एक पैसेज करना है जो नीचे दे रखा है। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, इस पैसेज को पहले तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर आपको देने हैं। ये 5 नंबर का रहेगा। तो इसमें देखिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर ऑफ दीज फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन, किस चैप्टर से जो है ये पैसेज लिया गया है। तो इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे जो है ये क्वेश्चन जो ये पैसेज लिया गया है। दूसरा विच डे हैज़ बीन रेफर्ड टू दीज लाइन्स, तो किस डे को जो है यहाँ पे रेफर किया गया है, द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि जो इनॉग्रेशन डे था उसको यहाँ पे जो है क्या किया गया, रेफर किया गया है। वेहन द फर्स्ट नॉन रेशियल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज मेड इन द साउथ अफ्रीका। थर्ड है हुम डज मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इसका आंसर है मंडेला रिमेंबर्स आर द अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, यानी कि जो काले लोग थे उनके ऊपर जो परेशानी हो रही थी, उनको जो उनका भेदभाव हो रहा था उसके लिए जो है उन्होंने आवाज़ उठाई थी,
यानी कि वो जो एक तरीके से उनके लिए मसीहा थे, उनके जो राइट थे, कानून थे, उनके लिए जो वो आगे आए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज इट दैट पेंड द राइटर, तो इसका आंसर है द अफ्रीकन मैर्थर्स वर नॉट एबल टू विटनेस ऑफ द डे ऑफ इनॉग्रेशन, दिस थिंग पेन्स मंडेला। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डोन और अचीव्ड, तो इसका मतलब इसका जो आपको वर्ड बताना है, सेम बताना है, तो इसका बन जाएगा वरोट, WROUGHT। इसी की ओर में यहाँ पे देखिए एक और जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहला है नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस, ठीक है, बनारस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर लेते हैं आगे बात, बेनियार सॉरी सेमोन्स एट बेनियार्स, ठीक है। क्वेश्चन पहला तो अपना हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे हु डज द सी रेफर्स इन द गिवन पैसेज, इसमें जो है जो सी है किसके लिए यूज किया गया है, किसा गौतमी के लिए जो है ये यूज किया गया है। तीसरा क्वेश्चन 3 वाई द किसा गौतमी सेड, यानी कि वो उदास क्यों थी, बिकॉज सी वाज अनएबल टू फाइंड ए हाउस वेयर नो वन हैज डाइड, यानी इसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरा नहीं हो। वाट रियलाइजेशन कम टू किसा गौतमी, यानी कि किसा गौतमी के मन में जो है क्या महसूस हुआ, सी रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि जो मरना है ये कॉमन चीज़ है सबके लिए। यहाँ पे आपको जो है स्टॉप्ड बर्निंग का जो है मीनिंग बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। और ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर या एक्सटिंग्विश एक ही बात है। एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने वाला, एक्सटिंग्विश बुझाना। क्वेश्चन 7 में आपको किसी ने 2 के आंसर देने हैं, ये जो आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पहला है वाई डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स ए लेटर टू गॉड, यानी कि जो लेंचो था उसने जो बारिश की बूंदें थी उनको नए सिक्के क्यों कहा, तो इसका आंसर है लेंचो कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसीज एंड द लिटल वंस टू 5 सेंट पीसीज, यानी कि उन्हें जो बड़े ड्रॉप थे उनको 10 सेंट के साथ कंपेयर किया और छोटे को 5 सेंट के साथ। द रीजन वाज दैट रेन वाज द सिंबल ऑफ prosperity in his life, it would bring him money and good fortune, it can enable him to earn his livelihood। क्वेश्चन 2 वाई डिड नरेटर एक्ट लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, यानी कि जो नरेटर था वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह बिहेव क्यों कर रहा था, द ब्लैक एरोप्लेन से क्वेश्चन लिया गया है। द नरेटर्स प्लेन वाज कोस्ट इन द स्टोर्मी क्लाउड, ही वाज शॉर्ट ऑफ फ्यूल, यानी कि वो जो है बादलों में, यानी कि जो बादल थे खतरनाक जो बादल थे, क्लाउडी जो बादल थे, स्टोर्मी यानी कि तूफानी जो बादल थे, उनमें जो है वो प्लेन फंस गया था और उसके पास जो फ्यूल था, तेल था, वो भी कम था, इक्विपमेंट थे वो भी काम करना बंद कर दिया था, तो उनको जो है आगे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखी। नेक्स्ट है थर्ड का व्हाट वाज द प्लेस ऑफ बेकर इन द चाइल्डहुड ऑफ राइटर, ए बेकर फ्रॉम द गोवा से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर है ही बेकर एज ए कंपेनियन, सॉरी द बेकर यूज्ड टू बी ए कंपेनियन, फ्रेंड एंड गाइड, ही हेल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज लाइफ ऑफ पीपल, ही यूज्ड टू विजिट राइटर्स प्लेस ट्वाइस ए डे, हिज जिंगलिंग साउंड यूज्ड टू वेक अप द राइटर, ही वुड ब्रिंग स्वीट ब्रेड बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि कौन सी जगह थी जहाँ पे बेकर का जो था लाइफ में जो है, राइटर के लाइफ में जो उसका आना हुआ, तो क्या था, जो बेकर था वो क्या था, एक फ्रेंडली या गाइड की तरह जो है क्या काम कर रहा था, वो जो है उसकी ज़िंदगी में जो उसका बहुत ज़्यादा रोल था इम्पोर्टेंट। वह राइटर के जो गांव में दिन में 2 बार जाता था और वो एक प्यारी सी जो आवाज़ वो निकालता था राइटर को उठाने के लिए, साथ ही साथ अपने साथ वो जो है स्वीट ब्रेड बैंगल्स जो है बच्चों के लिए लेके जाता था। क्वेश्चन 4 विच साइड्स मूव सिद्धार्थ गौतमा टू सी द पाथ ऑफ इनलाइटनमेंट, द सरमन ऑफ बेनियार से जो है क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो किस चीज़ ने जो है किसा गौतमी को जो है मूव कर दिया, यानी कि उन्होंने जो है मोक्ष की तरफ, यानी एक तरीके से जो है उनको सच्चाई से रूबरू करवाया, वास्ता पढ़ा, उनको कैसे पढ़ा, यानी कि उनको किस प्रकार से जो है इन चीज़ की महसूस हुआ, क्योंकि वो हमेशा महल में रहते थे, तो उन्होंने बाहर जो एक दिन वो घूम रहे थे तो उनको क्या क्या चीज़ें दिखी। तो वन डे वाइल गोइंग टू हंटिंग गौतमा सा ए सिक मैन, ओल्ड मैन, फ्यूनल प्रोसेसन एंड मॉन्क, यानी कि वो क्या था, उसने जब वो बाहर शिकार के लिए गया तो उसके जो एक बीमार आदमी दिखा, बूढ़ा आदमी दिखा और जो
आपको पता होगा दाह संस्कार वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जो उनको फ्यूनरल दिखा। दे साइट मूव हिम वेरी मच, ही लेफ्ट द रॉयल प्लेस, उसने जो अपना महल छोड़ दिया, एंड मूव टू द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड डेथ, और वो खोज में निकल गया कि लोग यानी कि मरते क्यों हैं, सफ़र क्यों होते हैं। 8th का देखिए यहाँ पे किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, 6 नंबर का ही है, राइट ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ एनी फ्रैंक और व्हाट डू यू नो अबाउट कोरगैंड पीपल। यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो मेरी जो वेबसाइट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वेबसाइट पे जाके आप जो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इन दोनों को। क्वेश्चन 9 का आपको कोई एक्सटेंज अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का ही। पहला है नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम और पोइट का नाम बताना है। तो पोइम का जो नाम है ये है अमंडा, और पोइट का नाम हो जाएगा रॉबिन कैलिन, ठीक है। रॉबिन कैलिन जो है यहाँ पे इसके राइटर, ये ई नहीं आएगा सॉरी, ठीक है, KLEIN। हु इज़ आई इन दिस लाइन, आई किसके लिए यूज़ किया गया है, ये एमंडा के लिए, आई यूज़ किया गया एमंडा के लिए। व्हाट डज एमंडा वांट टू बिकम हेयर, तो इसका आंसर है एमंडा वांट्स टू बिकम ए ऑर्फन इन दिस लाइन, ऑर्फन इन दिस लाइन। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज अमंडा, अमंडा किस टाइप की लड़की थी, सी इज इमेजिनेटिव गर्ल, यानी कि वो जो इमेजिनेशन यानी कि वास्तविकता से दूर थी वो, यानी कि ख्यालों में खोई रहती थी, वो एक इमेजिनेटिव गर्ल थी। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड एयर, साइलेंस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज प्रीसियस एज गोल्ड, यानी इसको जो है जो प्रीसियस होता है उसको गोल्ड की तरह जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है साइलेंस को। इसी की ओर में एक और स्टेंजा दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इसमें जो है स्पीकर कौन है, ए यंग वोमेन, एक यंग वोमेन जो इसमें क्या है स्पीकर। सेकंड है, व्हाट कलर कैन यू सी इन हर हेयर, उसके बालों में जो किस टाइप का कलर आप देख सकते थे, ब्राउन ब्लैक एंड कैरेट, ऊपर आपको पैसेज स्टेंजा में मिल जाएगा। वाई डज सी वांट टू चेंज द कलर ऑफ हेयर, वो अपने बालों का कलर क्यों चेंज करना चाहती थी, बिकॉज सी वांट समवन टू लव फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ हिज हेयर। पोइट और पोइम का नाम बताना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पोइम। तो पोइम का नाम है, इसका जो राइट आंसर एनी जॉर्जी, ठीक है, एनी जॉर्जी जो इसका नाम हो जाएगा। पोइट का नाम है WB यीस्ट, WB यीस्ट। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन अपोजिट ऑफ होप, का अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा बताना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हैं DESPAA, डिस्पेयर। क्वेश्चन 10, यहाँ पे आपको किन्हीं दो के आंसर लिखने हैं, 2 नंबर के है। व्हाट चेंज द मूड ऑफ पोइट, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द चैमेलियो, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पोइम द ट्री, हु वाज द कस्टर्ड एंड हाउ डिड ही लुक। क्वेश्चन 11 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 3-3 नंबर के हैं। वाई डिड मिस पेफ्री मेक ए फैंटेस्टिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी से लिया गया है। व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज ऑनर अमंग थीव्स, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्ड इन द स्टडी ऑफ रूम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज बोली सेंट टू स्कूल, बोली से क्वेश्चन लिया गया है। ये आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से कोई आपको एक करना है, 6 नंबर का है कि व्हाट आइडिया डू यू फॉरम ऑफ ओजेबल फ्रॉम योर स्टडी ऑफ स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। और इसी के और में एक क्वेश्चन है, रिचार्ड एब्राइट हैड ऑल इनग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो इनके आंसर आपको मेरी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। वीडियो कंप्लीट हो चुकी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आपको डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करना होगा www.mseducationtv.com, तो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।